नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, धनिया, आलू, सेब, गेहूं और चना की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। दाहोद मंडी में 130 रुपए चढ़ा चने का भाव। जामनगर मंडी में आई 75 रुपए की गिरावट। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले चने के बारे में। बुधवार को दाहोद, वेरावल और कानपुर मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं जामनगर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। चने पाइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। बुधवार को दाहोद, बेरावल और कानपुर मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि जामनगर मंडी में भाव नरम रहे। वहीं लालसोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को चने की कृषि उपज मंडियों में इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 9 अप्रैल को देशी चने का भाव रहा 5,635 रुपए। 10 अप्रैल को इसके भाव में 130 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,765 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अप्रैल को चने का भाव था 6,125 रुपए। 10 अप्रैल को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 6,050 रुपए पर हुए। वेरावल मंडी में 9 अप्रैल को चने का भाव रहा 5,570 रुपए। 10 अप्रैल को इसके सौदों में 80 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,650 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 अप्रैल को चना 5,400 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते मंगलवार को चने का भाव रहा 6,000 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,050 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चने के बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। चने की अगर बात करें तो चने के भावों में हमें तेजी लौटती हुई देखी है। पैदावार कम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। आने वाले टाइम में लग रहा है कि अनाजों के अंदर, दालों के अंदर भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। पैदावार कमजोर होने का असर भावों पर रहेगा। इसके साथ जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? चने के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। पैदावार कम होने का असर भावों पे रह सकता है। उसके साथ साथ आवक भी कम देखने को मिली, जिसका असर भावों पे आ सकता है। हमें लगता है चने के किसानों को चने को होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हैं। इनके अनुसार अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में रहेंगे। फिलहाल अनुज जी आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। धोराजी मंडी में 1,025 रुपए गिरकर 4,430 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। वेरावल मंडी में 1,175 रुपए गिरा सोयाबीन का भाव। घरेलू स्तर पर 54,000 टन के पार पहुंचा धनिये का निर्यात। चौबेपुर मंडी में 7,300 रुपए पर बिका धनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सोयाबीन के बारे में। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान
तेजी भी देखने को मिली। आवक की बात करें तो मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। सोयाबीन पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। 10 अप्रैल को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो खेड ब्रह्मा मंडी में बुधवार को सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ, जबकि धोराजी, वेरावल और अलकेरा मंडी में गिरावट देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की खेड ब्रह्मा मंडी में बीते मंगलवार को सोयाबीन का भाव था 4,432 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 30 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,462 रुपए प्रति क्विंटल। धोराजी मंडी में 9 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 5,455 रुपए। 10 अप्रैल को इसके भाव में 1,025 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,430 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही बेरावल मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अप्रैल को सोयाबीन का भाव था 5,570 रुपए। 10 अप्रैल को इसके सौदे 1,175 रुपए लुढ़क कर 4,395 रुपए पर हुए। सोयाबीन के भाव में सुस्ती का सिलसिला राजस्थान की अलकेरा मंडी में भी देखने को मिला। यहां 9 अप्रैल को सोयाबीन का भाव रहा 5,350 रुपए। 10 अप्रैल को इसके भाव 840 रुपए गिरकर 4,510 रुपए पर हुए। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत सोयाबीन को लेकर हैं, आने वाले दिनों में कैसा भाव रह सकता है? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के भावों में हमने यहाँ पर मंदी आते हुए देखी है। भावों में नरमी का रुख देखने को मिला है। सोयाबीन की इस बार बम्पर क्रॉप भारत में देखने को मिल रही है और आवक भी बनी हुई है। हमें लगता है सोयाबीन के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। वैश्विक स्तर पर भी हमने सोयाबीन के भावों में नरमी देखने को मिली है। जिन किसान भाइयों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है जिन किसानों के पास सोयाबीन रखा है वो क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि आगे आवक भी बढ़ सकती है और बम्पर पैदावार होने का असर भावों पे रहेगा और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हैं। इनके अनुसार आप मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल अनुज जी आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब बात करते हैं कि भिंडी का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव 4,000 रुपये रहा। पोरबंदर मंडी में भिंडी का भाव 3,500 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भिंडी का भाव 7,500 रुपये रहा। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान भिंडी के भाव 2,000 रुपये रहे। आपको बता दें कि भिंडी के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे धनिया और आलू की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं धनिया के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव 7,750 रुपये रहा। वहीं धोराजी मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिये का भाव 7,055 रुपये रहा।
राजस्थान की अकलेरा मंडी में धनिये का भाव 6,860 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के चौबेपुर मंडी में धनिये के सौदे 7,300 रुपये पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% तक बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,885 टन बढ़ा है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनुज गुप्ता जी, धनिये के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? धनिये की अगर बात करें तो धनिये में निर्यात मांग का असर देखने को मिला है जी। धनिये के अंदर हमने देखा है कि मंडियों में निर्यात मांग के असर से भावों को सपोर्ट मिला है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मसालों की निर्यात मांग बढ़ने का असर धनिये पर आ सकता है। अच्छा, किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देंगे आप? धनिये किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर किसान धनिये को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अगर हम बात करें धनिये की तो धनिये में जिस तरीके से निर्यात मांग बनी है और आवक भी यहाँ पे कम देखने को मिली है तो उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का यही कहना है कि अगर आप धनिये की क्रॉप को होल्ड करके चलेंगे तो आने समय आपको मुनाफा मिल सकता है। आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अनुज जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शिमला मिर्च का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का भाव 3,650 रुपये रहा और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में शिमला मिर्च का भाव 4,700 रुपये रहा। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में शिमला मिर्च का भाव 1,900 रुपये रहा। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान शिमला मिर्च का भाव 5,000 रुपये रहा। आपको बता दें कि शिमला मिर्च के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं आलू के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात के दीसा मंडी में आलू का भाव 1,525 रुपये रहा। वहीं सूरत मंडी में इसका भाव 1,750 रुपये रहा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां नरवाल मंडी में आलू का भाव 1,700 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू के सौदे 1,200 रुपये पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की अगर करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, मौजूदा संकेतों को देखते हुए आलू के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? आलू की अगर बात करें तो आलू के बाजार में हमने नरमी देखी है। इस बार हमने बम्पर क्रॉप आलू की आती हुई देखी है और उसका असर हम भावों पे देख रहे हैं। मंडियों की आवक भी बनी हुई है। हमें लगता है आलू के अंदर आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? आलू के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आगे आवक बढ़ सकती है तो भाव नरम रहेंगे। हमें लगता है कि आगे आवक और बढ़ सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के अनुसार आप मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। अनुज जी, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खीरा का बाजार भाव कैसा रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में खीरे का भाव 1,400 रुपये रहा। पानीपत मंडी में खीरे का भाव 1,400 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में इस दौरान खीरा 2,500 रुपये पर बिका। आपको बता दें कि खीरे के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सेब और गेहूं का हाल जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम यहाँ पर जानेंगे गेहूं का हाल कैसा रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 और 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023 और 2024 में 2,125 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। फिलहाल मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धरौल मंडी में बुधवार को गेहूं का भाव 2,110 रुपये रहा। वहीं राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहां गेहूं का भाव 2,535 रुपये प्रति कुंटल रहा। राजस्थान की तरफ बढ़ें तो वहां पर अकलेरा मंडी में इस दौरान गेहूं 2,305 रुपये प्रति कुंटल पर बिका है, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात अगर गेहूं की पैदावार की करते हैं तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023 और 24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-2024 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। अब रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अनुज गुप्ता जी, गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? गेहूं की अगर बात करें तो इस साल भारत में बम्पर क्रॉप देखने को मिल सकती है। मंडियों की आवक भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों के पास भी मौका है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि आगे लंबी अवधि में आवक बनी रहेगी और भाव नरम हो सकते हैं। जी अनुज गुप्ता जी, जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे चलकर भावों में नरमी आ सकती है। मंडियों के अंदर आवक बनेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे और जिस तरीके से आवक आगे बनेगी तो भावों में हम नरमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है, आवक ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको अपनी जो फसल है, अपनी जो क्रॉप है, उसको आप निकाल के आगे बढ़ें, ऐसा कहना है हमारे जो बाजार के जानकार हैं अनुज गुप्ता जी। अनुज गुप्ता जी, आपने जो कीमती सलाहें कृषि जिन्सों को लेकर हमारे किसान भाइयों को साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करते हैं कि हरी मिर्च का बाजार भाव किस तरफ से रहा। गुजरात की पोरबंदर मंडी में हरी मिर्च का भाव 3,500 रुपये रहा। सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव 4,000 रुपये रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में इस दौरान हरी मिर्च का भाव 5,500 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान हरी मिर्च का भाव 5,200 रुपये रहा। आपको बता दें कि हरी मिर्च के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं, नींबू का बाजार भाव किस तरह रहा, कैसा रहा, इस पर भी बात कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव 11,500 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में नींबू का भाव 9,500 रुपये रहा और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में नींबू का भाव 9,500 रुपये रहा। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि नींबू का बाजार भाव किस तरीके से रहा। गुजरात की अगर राजकोट मंडी का रुख करें तो यहाँ पर नींबू 11,500 रुपये पर बिका प्रति कुंटल। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पालमपुर मंडी है, यहाँ पर नींबू का भाव 9,500 रुपये प्रति कुंटल रहा और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में नींबू का सौदे इस दौरान 9,500 रुपये प्रति कुंटल रहे। आपको बता दें कि ये जितने भी भाव हैं, ये सभी भाव मंडी में आवक और गुणवत्ता के अनुसार देखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में सेब की। तो घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में
बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,79,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। बुधवार को देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव 11,000 रुपये रहा। पानीपत मंडी में सेब के भाव 8,000 रुपये पर रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब 12,500 रुपये पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 10,000 रुपये पर हुए। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना है। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियां लेकर, कृषि जिंसों की भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।